हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कन्फाइंड स्पेस के बारे में। हम जानेंगे कि कन्फाइंड स्पेस से जुड़े हाजिर कौन से होते हैं और उन हाजिर को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ। और हम कन्फाइंड स्पेस में एंट्री प्रोसीजर क्या है वो भी हम देखेंगे, और जो कन्फाइंड स्पेस का ऑथोराइज अटेंडेंट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और जो कन्फाइंड स्पेस सुपरवाइज़र हैं उसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही HSC रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एक कन्फाइंड स्पेस ऐसी जगह होती है जो काफ़ी हद तक बंद होती है, या इवन तो हमेशा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होती, या फिर ऐसी जगह जो बहुत तंग होती है, मतलब बहुत नैरो होती है और उसमें जाने या बाहर आने का एक ही रास्ता होता है। और कन्फाइंड स्पेस के अंदर या इसके आसपास के जो हजार्डस सब्सटेंसेस हैं या कंडीशन से इंजरी होने के चांसेस रहते हों। मिसाल के तौर पर लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहरीली गैसेस का मौजूद होना जो किसी भी वर्कर की जान ले सकती हैं। कुछ कन्फाइंड स्पेस जो हैं वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्टोरेज टैंक, एक्सकवेशन, एक्सचेंजर, पाइपलाइंस, यूटिलिटी मैनहोल, वेसल, इनक्लोज ड्रेन, सीवियर वगैरह। और दूसरे लेस ओवियस हो सकते हैं जिनको हम शायद इजीली आइडेंटिफाई ना कर सकें, लेकिन ये भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं, जिनमें आता है ओपन टॉप चेम्बर, डक्ट वर्क और अनवेंटिलेटेड या पुअरली वेंटिलेटेड रूम, यानी ऐसे रूम जहां पर कोई वेंटिलेशन का खास निज़ाम मौजूद ना हो, वो भी कन्फाइंड स्पेस की कैटेगरी में आते हैं। अब हम कन्फाइंड स्पेस के हाजिर के बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक इनफ्लेमेबल गैसेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में जहरीली गैसेस हो सकती हैं, तो ये भी एक खतरा है। दूसरा है फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में फायर एंड एक्सप्लोजन भी हो सकता है, तो ये भी एक हाजिर है। तीसरा है पुअर वेंटिलेशन। कन्फाइंड स्पेस एक बंद जगह होती है जहाँ पर वेंटिलेशन का कोई खास निज़ाम नहीं हो सकता, तो ये एक हाजिर है। उसके बाद है पुअर इल्यूमिनेशन, यानी कन्फाइंड स्पेस चारों तरफ से बंद होती है तो वहाँ पर अंधेरा होता है और वर्कर को शायद सही तरीके से नज़र ना आए, तो ये जो पुअर इल्यूमिनेशन है ये भी एक हाजिर है। फिर है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। जब आप कन्फाइंड स्पेस में काम करते हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मकदार कम होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में आपको मुश्किल हो सकती है, तो ये भी एक खतरा है। फिर आता है ऑक्सीजन इनरिचमेंट। जैसे कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की मकदार कम हो सकती है, वैसे ही ऑक्सीजन की मकदार ज़रूरत से ज़्यादा भी हो सकती है। फिर आता है इम्प्रॉपर एक्सेस और एग्रेस। जैसे ही आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर लिमिटेड एक्सेस एंड एग्रेस होता है, यानी कि उसके इंट्रेंस और एग्जिट जो है वो लिमिटेड होते हैं, तो ये भी एक खतरा है। उसके बाद है सोफिकेशन, मतलब कि नेचुरल एयर ना होने की वजह से वर्कर का कन्फाइंड स्पेस में दम घुट सकता है, तो ये भी एक हाजिर है। फिर उसके बाद है एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हो सकता है, तो ये भी एक खतरा है। अब हम देखते हैं कि जब भी आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना हो तो आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। इसमें सबसे पहला है आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए परमिट टू वर्क, यानी कि PTW चाहिए। उसके बाद जो वर्कर है कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जा रहे हैं उनके पास कन्फाइंड स्पेस की एंट्री ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले कन्फाइंड स्पेस में गैस टेस्ट होना चाहिए, और वो गैस टेस्ट जो है वो सिर्फ ऑथोराइज गैस टेस्टर ही कर सकता है, यानी कि AGT। और गैस टेस्ट होने के बाद ही आप कन्फाइंड स्पेस में इंटर हो सकते हो। इसके बाद जब भी आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना है वहाँ पर होल वॉचर होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके पास एंट्री और एग्जिट की लॉग शीट रहेगी। उसके बाद जो भी वर्कर कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं उनके साथ रेगुलर बेसिस पर कम्युनिकेशन बनाए रखना है। कन्फाइंड स्पेस में प्रॉपर वेंटिलेशन देना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे हम वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगाकर वेंटिलेशन मुहैया कर सकते हैं। फिर उसके बाद कि वहाँ पर प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए, और इल्यूमिनेशन के लिए आपको सिर्फ 24 वोल्ट का लाइट ही इस्तेमाल करना है। फिर आपको वहाँ पर एक्सेस और एग्रेस का प्रॉपर निज़ाम प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपने इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान को बनाना है, और जो वर्कर है वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके साथ वो प्लान डिस्कस करना है, ताकि तमाम वर्कर को पता हो कि इमरजेंसी की सूरत में इन्हें क्या करना है। फिर उसके बाद वहाँ पर इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट वहाँ पर रखने हैं, जैसे कि स्ट्रेचर, सेफ्टी हार्नेस, क्रेन, ट्राईपॉड, स्काबा और फर्स्ट एड वगैरह। तो ये सारे रेस्क्यू इक्विपमेंट वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। अब हम जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में इंटर होने का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले वहाँ पर परमिट टू वर्क होना चाहिए। उसके बाद जो वर्कर काम करने के लिए जा रहे हैं कन्फाइंड स्पेस में उनका टूल बॉक्स मीटिंग को कंडक्ट करना है वहाँ पर इंटर होने से पहले।
फिर हमें वहाँ पर एक अटेंडेंट यानी कि स्टैंड बाय मैन को असाइन करना है ताकि जो भी वर्कर काम करने के लिए जा रहे हैं कन्फाइंड स्पेस में उनके साथ वो कम्युनिकेशन बनाए रखे। फिर उसके बाद जो सेफ्टी अटेंडेंट है वो प्रॉपर्ली ट्रेन होना चाहिए और वो ऑथराइज होना चाहिए गैस टेस्टिंग इक्विपमेंट का यूज़ करने के लिए। फिर उसके बाद जो भी वर्कर कन्फाइंड स्पेस में काम करेंगे उन्हें फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना है और अगर मुमकिन हो तो अपने बॉडी हार्नेस का लाइफ लाइन के साथ इस्तेमाल करना है ताकि इमरजेंसी की सूरत में उन्हें रेस्क्यू करने में आसानी हो सके। फिर उसके बाद लाइटिंग के लिए सिर्फ 24 वोल्ट का लाइट ही इस्तेमाल करना है वहाँ पर, और जो कनेक्शन है वो अटैच होना चाहिए GFCI और ALCB के साथ। फिर उसके बाद कन्फाइंड स्पेस में काम करते वक्त जो इमरजेंसी रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए और ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कन्फाइंड स्पेस में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो जो स्टैंड बाय पर्सन है उसने कन्फाइंड स्पेस में बिल्कुल ही इंटर नहीं करना है जब तक कि वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँच ना जाए। फिर कन्फाइंड स्पेस के एरिया को फुली बैरिकेड करना है और वहाँ पर कन्फाइंड स्पेस का वार्निंग साइन भी लगाना है। अब हम देखते हैं कि जो सुपरवाइज़र है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सुपरवाइज़र को सबसे पहले ये एश्योर करना है कि जो भी वर्कर हैं उन्हें एडिक्वेट प्रोटेक्शन मुहैया किया गया है, यानी कि जो भी लोटो सिस्टम है उसे वेरीफाई किया गया है और जो भी वहाँ पर हाजिर हैं उन्हें आइसोलेट किया गया है। फिर सुपरवाइज़र ने ये कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट को भी सपोर्ट करना है कन्फाइंड स्पेस को एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद जो सुपरवाइज़र को ये एश्योर करना है कि जो भी वर्कर वहाँ पर काम करने के लिए जा रहे हैं कन्फाइंड स्पेस में उन्हें उनकी जॉब का पता होना चाहिए और सुपरवाइज़र को ये भी एश्योर करना है कि जो रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पर अवेलेबल है। अब जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में अटेंडेंट की क्या जिम्मेदारी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अटेंडेंट ने जो भी इंट्रेंस है कन्फाइंड स्पेस की उसको मॉनिटर करना है काम करते वक्त, और साथ में जब कोई इंट्री या एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद सेफ्टी अटेंडेंट ने अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ना है और किसी दूसरे पर्सन के साथ एक्सचेंज नहीं करना है जब तक कि कन्फाइंड स्पेस में काम चल रहा है। फिर उसके बाद अटेंडेंट ने जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है कन्फाइंड स्पेस में उसे एंट्री से पहले और काम के दौरान चेक करते रहना है। फिर जो कन्फाइंड स्पेस का एक्सेस है वो उसे कंट्रोल करना है। फिर अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर इमरजेंसी असिस्टेंस को प्रोवाइड करे। और फिर अटेंडेंट को ये पता होना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या हाजिर हैं और उसके अराउंड में क्या हाजिर हैं और उससे उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। फिर उसके बाद कन्फाइंड स्पेस का रिकॉर्ड होना चाहिए जैसे कि गैस टेस्ट रिकॉर्ड, और जो भी पर्सन वहाँ पर एंट्री किए हैं उन सब का एंट्री लॉग उसके पास होना चाहिए। अब जानते हैं इंटर्न की क्या जिम्मेदारी है कन्फाइंड स्पेस में, यानी कि जो भी पर्सन्स कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करते हैं उनकी ज़िम्मेदारी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंटर्न को ये एश्योर करना है कि जो भी कन्फाइंड स्पेस का एरिया है वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन है और जो एरिया है वो आइसोलेटेड है, एम्प्टी है और एंट्री के लिए सेफ़ है। फिर उसके बाद वो कन्फाइंड स्पेस से इमीडिएटली एग्जिस्ट कर सकते हैं जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। फिर इंटर्न को सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है और साथ ही में जो प्रोसीजर है जॉब के रिलेटेड वो भी उसे अप्लाई करना है और फॉलो करना है। फिर कन्फाइंड स्पेस में जो भी काम होने वाला है यानी कि जो भी टास्क उससे करना है उसके बारे में वो फैमिलियर होना चाहिए। फिर जो PPE प्रोवाइड किया गया है उसका उसे इस्तेमाल करना है जब भी वो कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो की मदद से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है और कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले आपको कौन से प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी होते हैं। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।